हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रपत्र 3 का एक का जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। देखिए, पहले यहाँ पे 3 ही कॉलम हुआ करता था, लेकिन अब 5 कॉलम है यहाँ पे। और सर्वे से रिलेटेड कुछ रूल्स भी बदले हैं। क्या रूल्स बदले हैं और उस बदले रूल्स के अनुसार आपको फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा। जैसे मैं आपके खतियान में 2 रैयत थे और एक रैयत बगैर बंटवारा के ही अपनी ज़मीन बेच चुके हैं। तो सर्वे के फॉर्म में उनका भी आपको नाम लिखना पड़ेगा, वो कंपल्सरी है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आएगा कि क्या हम उनका नाम लिखेंगे तो मेरे हिस्से में जो ज़मीन बचा है तो उस हिस्से में भी उनका नाम आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फॉर्म को सही से भरना कैसे है, यदि आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि आपके हिस्से में उनका भी नाम आ जाए, तो उनका नाम कैसे हटाना है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। तो सबसे पहले ये वंशावली का फॉर्म है। वंशावली 3 की 1 का फॉर्म है, तो हम लोग एक रफली वंशावली बना लेते हैं और उसके आधार पर मैं आप लोगों को भर के दिखा दूंगा। मैं एक रफली वंशावली यहाँ पे बना लेता हूँ। इसे मान लेता हूँ कि स्वर्गीय सरोज प्रसाद कोई पूर्वज है और इनके जो है वो 2 पुत्र हैं। स्वर्गीय विवेक प्रसाद और दूसरा है स्वर्गीय मुकेश प्रसाद। मुकेश प्रसाद। और स्वर्गीय विवेक प्रसाद के 2 पुत्र हैं, राज प्रसाद और सुबोध प्रसाद। सुबोध प्रसाद। 2 जीवित रैयत है। वंशावली का नियम है कि जहाँ पे जीवित रैयत आ जाएगा वंशावली वहीं पे रुक जाएगा। तो अब क्या है कि सुबोध प्रसाद जो है वो अपनी जमीन को बेच चुके हैं एक प्लॉट से। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है और इधर जो था वो राज प्रसाद का और इधर जो था वो सुबोध प्रसाद का था। सुबोध प्रसाद। मान लेते हैं कि इसका जो टोटल रकबा था वो 40 डिसमिल था, तो 20 डिसमिल इनका बना और 20 इनका बना। लेकिन ये जो है सुबोध प्रसाद अपनी जमीन को जो है वो बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं। तो इनका भी नाम आपको लिखना है। खतियान में इनका नाम है तो इनका भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो आप लोग को जब दखल का फॉर्म इसमें जो भरना है उसमें जो है इनका रकबा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। कैसे आप इसका रकबा जीरो करेंगे वो आप लोग इस फॉर्म में देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो बचा हुआ हिस्सा है उनमें भी इनका नाम आ जाए। तो देखिए, इस फॉर्म को हम भरना शुरू करते हैं। बस आपके बना लेंगे, इसी के आधार पर हम भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो अंचल है वो आप लोग अपना अंचल लिखेंगे यहाँ पे, और आपका जो जिला है वो आप लोग जिला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 रैयत है, इसमें 5 कॉलम यानी 5 भाई का भरा सकता है, 5 हिस्सेदार का भरा सकता है। तो यहाँ पे श्रीमती काटेंगे। एक है राज प्रसाद, लिख देंगे राज प्रसाद। ध्यान से आपको समझना है हर एक, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी हो जाएगा। पत्नी और पुत्री को काट देना है। और राज प्रसाद के पिताजी का नाम क्या है? स्वर्गीय विवेक प्रसाद। स्वर्गीय विवेक प्रसाद। और दूसरा है सुबोध प्रसाद। सुबोध प्रसाद। इनके पिताजी है स्वर्गीय विवेक प्रसाद। विवेक प्रसाद। हो सकता है ये कोई दूसरा व्यक्ति भी हो, तो दूसरा व्यक्ति होगा तो इनके पिता का नाम चेंज होगा, तो आप लोग अपना देख के लिख लेंगे। अब यहाँ पे और भी रहता रैयत तो और भी लिखते हैं, और भी रैयत होगा तो आप लोग और भी रैयत लिखेंगे इसमें। और 5 से भी ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ पे इत्यादि लिखेंगे और उनका नाम जो है आप लोग को वंशावली में खोलना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे निवासी ग्राम, तो आप लोग अपने ग्राम का नाम लिखेंगे। यहाँ पे टोला मोहल्ला यानी कि गांव का नाम लिखना है। पोस्ट लिखना है आप लोग को अपना। यहाँ पे पुलिस थाना लिखना है आप लोग को। और यहाँ पे अंचल लिखना है। तो यहाँ पे जिला लिखना है और यहाँ पे आप लोग का जाति लिखना है, जो भी जाति है आप लोग। उसके बाद देखिए, यहाँ पे भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है जमाबंदी पंजी में। अब देखिए कि जमाबंदी पंजी में जिनका नाम है, मतलब खतियान में जिनका नाम है, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो जाहिर सी बात है, खतियानी जमीन है तो स्वर्गीय विवेक प्रसाद के नाम से जमीन होगा, यानी कि खतियान में स्वर्गीय विवेक प्रसाद का नाम होगा। तो आप लिख देंगे स्वर्गीय विवेक प्रसाद। बहुत ध्यान से समझना है।
स्वर्गीय विवेक प्रसाद। अब स्वर्गीय विवेक प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या है वो यहाँ पे लिखना है आप लोग। देखिए स्वर्गीय विवेक प्रसाद के पिताजी का नाम क्या है, स्वर्गीय सरोज प्रसाद। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्वर्गीय सरोज प्रसाद, स्वर्गीय सरोज प्रसाद। ठीक है, उसका ग्राम, उसके बाद राजस्व ग्राम, मतलब ये जो प्लॉट है, ये जो जमीन है किस गांव में, तो ये प्लॉट यदि आपके अपने गांव में है तो आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। यदि ये प्लॉट किसी दूसरे गांव में है, और जैसे में होता है कि हम दूसरे गांव में रहते हैं, मेरा जमीन दूसरे गांव में है, तो ये प्लॉट यदि दूसरे गांव में है तो जिस गांव में है उस गांव का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे राजस्व ग्राम में। राजस्व ग्राम का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका जमीन है उस गांव का नाम लिखना है, उस मौजा का नाम लिखना है। उसके बाद अंचल आप लोग को भरना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या आपको खतियान पे भी मिलेगा, और आप रसीद कटाते हैं तो उसमें भी रहता है, और जो पंजी 2 वाला पेपर होता है उसमें भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे खाता लिखना है आप लोग को, उसके बाद खेसरा लिखना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं खाता अपने सहूलियत के लिए 187 है, और एक खेसरा जो है 1125 है। ठीक है, 1125 है। ये मैं इसलिए मान लिया हूँ ताकि मैं जब वो दखल वाला फॉर्म भरूंगा तो इसका मुझे ज़रूरत पड़ेगा। और रकबा कितना है, 40 डिसमिल, तो लिखिए 40 डिसमिल। तो इस फॉर्म में इतना ही काम करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे जो है याचिकर्ताओं का हस्ताक्षर, यानी कि जितने रैयत है उतने रैयत यहाँ पे साइन करेंगे। इसमें 2 रैयत है तो 2 रैयत साइन करेंगे अपना। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म जो है वो भर के तैयार हो गया। अब दूसरा जो फॉर्म है दखल वाला फॉर्म ये वाला, इसमें आपको इनका जो हिस्सा है जो बगैर बंटवारा के बेच लिए हुए हैं उनका हिस्सा इसमें 0 करना है। कैसे करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए। नाम तो उनका जो है वो लिखना ही पड़ेगा आपको, ये रूल्स है। हम देखिए यहाँ पे है रैयत का नाम और पिता का नाम। तो रैयत है इसमें 2, देखिए 2 रैयत है, राज प्रसाद और सुबोध प्रसाद। तो पहले हम लिखते हैं राज प्रसाद का, राज प्रसाद। और इनके पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम क्या है, स्वर्गीय विवेक प्रसाद, विवेक प्रसाद। अस्थाई पता में आप लोग को ग्राम लिखना है अपना, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, अंचल लिखना है, अंचल, और जिला लिखना है। ठीक है, जिला। खाता कितना है, खाता मान लिए है, कितना माने हैं 187, खेसरा 1125, तो खाता है 187। ठीक है, तो खाता है 187, खेसरा है 1125, 1125। हो सकता है एक खाता में बहुत सारा खेसरा हो, ठीक है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि एक खाता में एक ही खेसरा है। और इसका रकबा कितना है, रकबा है 40 डिसमिल। रकबा कितना है, 40 डिसमिल, लिख दिए। अब ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, सॉरी, यहाँ पे रकबा जो है वो इनके हिस्से के अनुसार होगा। तो 40 डिसमिल है तो इनका हिस्सा 20 ही पड़ेगा ना, लिख देंगे 20 डिसमिल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे कि राज प्रसाद का हम लोग लिख लिए 20 डिसमिल। अब इनका चौहद्दी आपको ध्यान से दर्शाना है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि सुबोध प्रसाद जिनसे जमीन बेचे होंगे उनका नाम इस प्लॉट में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि सुबोध जो है वो सेल किए हैं रमोद प्रसाद से, रमोद कुमार से, मैं लिख दे रहा हूँ, रमोद कुमार से सेल किए हैं सुबोध प्रसाद। तो अब इस प्लॉट के जैसे में राज प्रसाद के इधर पूरब में रमोद प्रसाद, क्या बोलते हैं, रमोद कुमार का हमको चौहद्दी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ठीक है, तो सुबोध प्रसाद जो है वो अपना जमीन बेच चुके हैं रमोद प्रसाद से। तो यहाँ पे इस प्लॉट पे अब रमोद कुमार का चौहद्दी मारेंगे हम लोग। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इधर भी हम कोई व्यक्ति मान लेते हैं, आप लोग की सहूलियत के लिए मैं बता दे रहा हूँ। इधर पश्चिम में मान लेता हूँ कोई, मान लेते हैं कि इधर कोई रोहित प्रसाद है। ठीक, रोहित प्रसाद। और इधर उत्तर में मान लेता हूँ कि नदी है, नदी। और इधर मैं मान लिया दक्षिण में कुमोद कुमार का कोई जमीन है, मैं चौहद्दी के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई कुमोद कुमार का जमीन है। तो इस राज प्रसाद के प्लॉट में अब आप लोग को चौहद्दी बहुत सोच समझ के मारना है, क्योंकि ये सुबोध प्रसाद अपना जो जमीन है वो बेच चुके हैं। तो देखिए राज प्रसाद के
उत्तर में क्या है, नदी, तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे नदी। यहीं से सारा काम शुरू होगा। उत्तर में है नदी, लिख देंगे नदी। दक्षिण में, दक्षिण में कौन है, कुमोद कुमार, तो लिखेंगे कुमोद कुमार, कुमोद कुमार। उसके बाद पूरब में, पूरब में आप सुबोध प्रसाद नहीं लिखेंगे, जिनसे बेचा है उनका नाम लिखेंगे। तो किनको बेचा है, रमोद कुमार, पूरब में लिख देंगे रमोद कुमार, बस। उसके बाद भी एक स्टेप और करना है, वो मैं आप लोग को समझाता हूँ। और पश्चिम में, पश्चिम में कौन है देखिए, रोहित प्रसाद, लिख देंगे यहाँ पे रोहित प्रसाद। ये सब वर्तमान चौहद्दी हो गया, ठीक है, रोहित प्रसाद। आप लोग को भी वर्तमान चौहद्दी लिखना है। और इसका जमाबंदी संख्या कुछ होगा, वो आप लोग अपना देख के लिख लेंगे। जमाबंदी आपको मिलेगा खतियान में, यदि आप रसीद कटाते हैं तो उसमें भी मिलेगा, और जो रजिस्टर 2 वाला, पंजी 2 वाला पेपर होता है उसमें भी रहता है, तो आप लोग वहाँ से देख के लिखेंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब जो है दूसरे रैयत में इनके भाई का भी नाम लिखना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि खतियान में 2 रैयत है तो दोनों रैयत को हमको लिखना पड़ेगा। जो नया नियम है उसके अनुसार कौन है, दूसरा जो है वो सुबोध प्रसाद, सुबोध प्रसाद, ठीक है। इनका अस्थाई पता आपको लिखना है, ग्राम, पोस्ट, सब तो वही होगा लेकिन लिख देना है आपको, थाना, अंचल और जिला। खाता वही 187, खेसरा 1125, और रकबा देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इन्होंने अपना जमीन बेच चुका है और चौहद्दी में छोड़ देंगे, और यहाँ पे चौहद्दी में छोड़ देंगे क्योंकि इनका जमीन ही नहीं है, इनका रकबा 0 है। बस आपको इतना ही काम करना है इसमें। उसके बाद प्रपत्र 2 में भी कुछ काम करना है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा इसके बाद वाला जो फॉर्म है उसमें। और यहाँ पे जो है आप जितने रैयत है, आप 2 रैयत है, 3 रैयत है, जितने भी रैयत है यहाँ पे साइन करेंगे। मैं इसको मोड़ लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग साइन करेंगे, ठीक है। यदि आपके दूसरे भाई साइन नहीं करते हैं जो बेच चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपना साइन कर देंगे। उसके बाद जमाबंदी संख्या यहाँ पे छूट गया, वो आप लोग लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 इसमें आता है, देखिए ध्यान से, प्रपत्र 2 इसमें भी उनका रकबा 0 करना है। देखिए कैसे, देखिए ये प्रपत्र 2 का फॉर्म जो है इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ऊपर पे लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, यानी कि जिस गांव में वो प्लॉट है, जो जमीन है, उस गांव का नाम लिखना है। थाना नंबर, थाना नंबर आपको खतियान में भी मिलेगा, जमाबंदी में भी मिलेगा, पंजी 2 वाला जो पेपर होता है उसमें भी मिलेगा, और यदि आप रसीद कटाते हैं तो उसमें भी रहता है। हल्का नंबर एवं नाम, तो हल्का नंबर, हल्का मतलब पंचायत, तो पंचायत नंबर पता होगा तो लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे। यदि नंबर नहीं पता है तो सीधा आप नाम लिख देंगे पंचायत का। उसके बाद पुलिस थाना, तो जो भी पुलिस थाना है वो लिखेंगे आप लोग। अंचल, जो अंचल होगा वो लिखेंगे, और जिला, जो आपका जिला होगा वो लिखेंगे। और यहाँ पे रैयत के नाम में 1 नंबर में कौन है, तो 1 नंबर में है राज प्रसाद, राज प्रसाद। इनके पिता का नाम नीचे लिखना है, पिता स्वर्गीय विवेक प्रसाद, विवेक प्रसाद। अस्थाई पता में ग्राम, पोस्ट, उसके बाद थाना, अंचल और जिला लिखना, ठीक है। खाता कितना है, खाता कहाँ गया, खाता 187, कैसा है 1125। रकबा देखिए राजप्रसाद के समय 20 डिसमिल, तो लिखेंगे 20 डिसमिल। चौहद्दी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यहाँ चौहद्दी हम लोग लिखे हैं राजप्रसाद का, यहाँ से देख के आप लिख लेंगे कि यहाँ से है ना, उत्तर में नदी, दक्षिण में कुमोद कुमार, तो यहाँ से आप लिखेंगे उत्तर में नदी है, दक्षिण में कुमोद कुमार, और पूरब में कौन है, पूरब में रमोद कुमार, रमोद कुमार, और पश्चिम में है, और पश्चिम में है रोहित प्रसाद, रोहित प्रसाद, ठीक है। लिख लिया रोहित प्रसाद। अब जमीन का किस्म कैसा है, धनहर 1 है, धनहर 2 है, या भीट है। तो यदि आप लोग को जमीन का किस्म पता करना है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख के पता कर सकते हैं कि आपके ज़मीन का किस्म क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि धनहर 1 है, तो लिख देता हूँ धनहर 1। लगान, तो लगान आप लोग जितना देते हैं रसीद पर से देख के लिख लेंगे आप लोग।
हम लोग के यहाँ 10 रुपये लगता है, तो हम लोग लिख दिए 10 रुपये। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या हम बताएंगे कि आपको कहाँ मिलेगा, खतियान में मिलेगा, उसके बाद पंजीटू वाला जो पेपर होता है उसमें मिलेगा, और रसीद कटाते हैं तो उसमें मिलेगा। अब देखिए भूमि पर दावा का आधार, आप इस भूमि पर दावा कैसे कर रहे हैं, आप इस जमीन को खरीदे हैं या उत्तराधिकारी है आप, तो ये जमीन जो है मेरे दादा परदादा की है, तो हम लोग क्या है, उत्तराधिकारी हुए ना, तो लिख देंगे उत्तराधिकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभियुक्ति वाले कॉलम में लिखना है, यदि इस प्लॉट पे कोई केस विवाद है तो हाँ लिखना है, कुछ नहीं है तो इसको सीधा छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे स्थान में, तो आप जिस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं, जिस वर्तमान स्थान से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, जिस दिन को आप जमा करेंगे, जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का डेट डालेंगे, और यहाँ पे आप साइन करते हैं तो साइन, और अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएंगे। दोनों रैयत यहाँ पे साइन लगाते हैं, साइन करते हैं तो साइन करेंगे, और अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएंगे। और एक चीज़ तो मैं यहाँ पे लिख गया, यहाँ ऊपर में जो दूसरा भाई है उनका जो रकबा है आपको इसमें 0 कर देना है। ठीक है, दूसरा भाई है इसमें कौन, सुबोध प्रसाद, सुमन प्रसाद, तो इनका पता तो वही होगा, जो ग्राम होगा सेम होगा, पोस्ट भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, भाई है, थाना, अंचल, उसके बाद जिला, खाता 187, केसरा 1125, रकबा 0 कर देना। ठीक है, 0 करना, चौहद्दी छोड़ देना है, और बाकी सब कुछ छोड़ देना है, इतना काम करना है, सिर्फ इसका रकबा जो है वो 0 दिखा देना है आपको। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, और अब जो है वो सभी फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं शुरुआती से आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ 3 का 1 भरा, 3 का 1 भरा, उसके बाद ये दखल वाला फॉर्म मैंने भरा, दखल में आपको 0 करना है, जो हिस्सेदार जमीन बेच चुके हैं, उसके बाद नीचे साइन करना है, उसके बाद ये प्रपत्र 2 का फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म को भरें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि जो हिस्सेदार बेच चुके हैं उनका रकबा आप 0 करेंगे, और इसी के अनुसार आपके ज़मीन का सर्वे होगा, और उसके बाद जो नया खतियान बनेगा उस पे जो ज़मीन बेच चुके हैं उनका नाम जो है वो हट जाएगा, आपका सिंगल नाम उसमें रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इनसे पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ, आपका भी दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।